साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगा तरंगरमणीयटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवान् नारायण प्रेमानन्दमदापहारम् वाराणसी सुरपतिं भज विश्वनाथम् ध्यायेदाजानबाहुं धनुसंबद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नौकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गारूढ सीतामुखकमलमिल्लिलोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हैमशैलावदेहं दनुजबल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं बालराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर अब शुभ आसन कीजिए तेज कुंज मति धीर। रामायण तुलसी कृत कथा करहु विस्तार सुचि सुंदर आसन सुभग आए पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदना करने के उपरांत भगवान श्री राजराजेश्वर अखंड मंडलाकार जन जन के प्रतिपालक दया निधि करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र जी के चरणों के धूल को मस्तक पर लगाने के उपरांत तथा परम श्री राम भक्तों में श्रेष्ठ बल के धाम गुण के धाम जितेंद्रिय प्रभु श्री राम का नाम जिनके रोम रोम में वास करता हो जिनकी श्वास श्वास में प्रभु श्री राम का नाम ही एकमात्र उनकी प्राण वायु का आधार हो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलियम ऐसे वचन कहने वाले पवन पुत्र भगवान श्री बालाजी महाराज के चरणों की वंदना एवं उनका आशीर्वाद एवं उनका कृपा दृष्टि और संरक्षण की मन में कामना धारण करते हुए आप सभी राम भक्तों को जो इस चैनल के माध्यम से गत कई दिनों से प्रभु श्री राम चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं, रामचरितमानस के इस अखंड यात्रा के साक्षी हो रहे हैं,
उन सबको मेरा हृदय से प्रणाम। जय श्री राम एवं हर हर महादेव। कल की कथा में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित मानस का, श्री रामचरितमानस का महात्म्य सुना, समझा। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दूह का फूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। आगे 39वें दोहे के उपरांत 40वें दोहे के लिए प्रथम चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिल सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानद सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव दुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बल भागा। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चरग नित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर दाई। राम भगत सुर सरत ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी, राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। और छोटे भाई सानुज राम समर जसु पावन, लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। महानद सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। सारी नदियों का एक ही गंतव्य होता है। सब नदियां जाके महासागर में, समुद्र में आके मिश्रित हो जाती हैं। जन जन का कल्याण करती हुई, जन जन को पावन करती हुई, जन जन को मोक्ष देती हुई। उसी प्रकार से यह सब उपमाएं जो तुलसीदास जी ने दी है, प्रभु श्री राम की ओर ही ये सब कथाएं हमें ले जाएंगी। प्रभु श्री राम का ही अनुसरण हमें होगा, उन्हीं के दर्शन एवं उन्हीं के चरणों का प्रताप होगा और उन्हीं के चरणों का प्रसाद रूप ही हमें प्राप्त होगा। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। कीर्ति रूपी सरयू में मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली हुई है। इसलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, और बीच बीच में भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं भी आपको सुनने को अवसर प्राप्त होगा। विचित्र कथाएं जो बीच में हैं, मानो नदी के तट के आसपास के वन और बाग हैं छोटे छोटे। उमा महेश विवाह बराती, तेज जलचर अगणित बहुभांति। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह का जो आप प्रसंग सुनेंगे, उसमें जो बाराती होंगे, इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जीव जंतु होंगे जो जल में पाए जाते हैं। तत्पश्चात विवाह के उपरांत जब शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाएंगे और राम जन्म महोत्सव का वह दृश्य आप
श्रवण करेंगे, अपने मन में प्रतीत करेंगे, अवलोकन करेंगे अपने हृदय के नेत्रों से, मन की चक्षु को खोलकर, ज्ञान चक्षुओं को खोलकर, तो रघुवर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी की भवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुर बारी विहंग, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जब आप बाल चरित्र का श्रवण करेंगे, वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। नृप और रानी, नृप रानी परिजन सुकृत, महाराज और श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों के कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य, इनके भ्रमर में जल और पक्षी है। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। यह प्रसंग आपको जो सुनने को मिलेंगे, आपके हृदय तक आपको अनुग्रहित कर लेंगे। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबोध राम बरबानी। सानुज राम विवाह छाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहु। कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के गए केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। समनय अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन, तेजल मल भवकाग। सर्वप्रथम फिर क्या बताया, सिय स्वयंवर कथा सुहाई। बाल चरित सुन लिया। बाल चरित के बाद जब प्रभु विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े, तब सिया स्वयंवर की कथा आएगी। सिया स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा आपको श्रवण करने का अवसर मिलेगा। वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नाव हैं, और आपके विवेक युक्त उत्तर ही, उनके जो विवेक युक्त उत्तर आपको मिलेंगे, उसी के नाव के वो केवट कहलाए जाएंगे, जो उन प्रश्न रूपी नदियों को आपको पार कराने में सहायक होंगे। सानुज राम विवाह उछाहु, सुनी अनुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगनाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चाएं होती हैं, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज है। घोर धार भृगनाथ रिसानी, परशुराम जी का क्रोध जब आप देखेंगे, एक अवतार के दूसरे अवतार का आप मिलन देखेंगे, दोनों की उपमाएं देखेंगे। तुलसीदास जी भी भगवान श्री हरि नारायण के अवतार हैं, प्रभु श्री राम भी उनके अवतार हैं। एक क्रोध के स्वभाव में है, एक विनयशील स्वभाव के हैं। उनके क्रोध को अपने प्रेम से रघुनाथ ने किस प्रकार शांत कर दिया, यह भी एक बहुत बड़ी महिमा है उनकी। क्रोध का जवाब हर जगह क्रोध नहीं होता। तो जब आप यह भी कथा श्रवण करेंगे, सो सुभग उमग, उन्होंने बताया कि भृगुनाथ अर्थात भृगुकुल नंदन
परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है। घाट सुबुद्ध राम बरबानी, और रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भयानक धाराओं को बांधने वाले कौन थे? जो घाट बने होते हैं, बड़े बड़े बांध बंधे हुए होते हैं, वही उन नदियों को, भयानक धाराओं को बांधते हैं, ताकि वह नदी अपने सीमा से बाहर जाकर तटीय निवासियों को एवं उनके जो व्यवसाय तथा उनका जो खेती बाड़ी है उनको नुकसान न कर सके। तो उनके क्रोध को बांधने का काम, भयंकर धारा रूपी क्रोध जो प्रभु परशुराम जी का था, उनको बांधने का काम विवेक पूर्ण प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ और प्रेम भरे वचन ही है। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही कुल काहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। भाइयों सहित रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह इस कथा नदी का कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। उत्साह की सीमा अपार है, उत्साह को बांध नहीं सकते। यदि उत्साह भी बंधने लग जाए तो फिर काहे का उत्साह। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्रोध को बाढ़ नहीं बताया, उत्साह को बाढ़ बताया। अच्छा, क्रोध को अगर बाढ़ बता देते तो क्रोध से जब बाढ़ आएगी, क्रोध की बाढ़ से सदैव नुकसान ही होता है, अहित ही होता है। इसलिए क्रोध को बाढ़ नहीं बताया, भयंकर धारा बता दिया। भयंकर धारा टकराती है घाटों से, बांधों से, कुछ नुकसान नहीं होता। किंतु उत्साह को बाढ़ रूपी बताया तुलसीदास जी ने, क्योंकि उत्साह जब बढ़ेगा तो आनंद बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगी, अनुराग बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। तो उत्साह की बाढ़ तो आने दो। वो तो चाहते हैं हम लोग कि प्रभु श्री राम जी के विवाह के उत्सव का जो उत्साह था वो अपने चरम सीमा के पार जा चुका हो और गया था। उसी प्रकार उन्होंने बाढ़ की उपमा उसको दिया जो उत्साह है। परशुराम जी के क्रोध को बाढ़ की उपमा नहीं दिया, क्योंकि वो प्रभु श्री राम द्वारा बांधा गया था। लेकिन बांधने वाले का विवाह उत्सव होगा तो वो किसको रोकेंगे? वो तो उत्साह अपने आप ही दुगुन तिगुन चौगुन हो जाएगा। तो बाढ़ की उपमा उत्साह को दिया गया। सानुज राम विवाह छाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही पुल काहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मक पुरुष हैं और प्रसन्न मन से इस नदी में वही नहा सकते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। तत्पश्चात रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए मंगल साज सजाया गया। वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों का समूह इकट्ठा हुआ है। पर्व के समय जिस प्रकार हजूम इकट्ठा हो जाता है पूरा, उसी प्रकार नदियों के घाट पर प्रभु श्री राम जी का, समझ लीजिए, एक आनंद कि प्रभु राम हमारे राजा होंगे। उस राजा के, हमारे अब राजा आने वाले हैं, राजा के स्वागत एवं उनको बधाई देने के लिए जो अयोध्या वासी तथा देवता लोग वहां उपस्थित हुए थे, जो मंगलाचार हो रहे थे जगह जगह, उनकी उपमा प्रभु ने करी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी कि नदी के घाट पर जो पर्व होता है तो वहां जो यात्रियों का समूह जन एकत्रित होता है, उनके उपमा उससे की गई। काई कुमति कै कई केरी, परी जासु फल विपत्ति घनेरी। और कैकई की कुबुद्धि को, जो कुबुद्धि है, इसी नदी में जमी काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। सब लोग एकत्रित हो जाएं, स्नान करने के लिए उतरे, किंतु पता चल जाए कि भैया
यहाँ का पानी विषैला हो चुका है, ये यहाँ का पानी अभी कुछ दिनों तक स्नान करने के लायक नहीं है। तो लोग दूर से हाथ जोड़ के बुरे मन से, जो बेचारे आनंद के प्राप्ति के लिए वहां आए थे, अपने मोक्ष प्राप्ति हेतु, अपनी कल्याण प्राप्ति हेतु, प्रभु कृपा प्राप्ति हेतु जो वहां पहुंचे थे, वो निराश मन से ही स्नान, जो गंगा नदी में पहुंच के स्नान न कर पाए भक्त लोग, उस प्रकार उनका भी यही हाल था, यही उनका भी विचारधारा उस समय थी। तो कैकेयी की कुबुद्धि को उस नदी में जमी हुई काई के समान बताया गया, जिसकी फलस्वरूप बड़ी भारी जनसंख्या जो वहां पे एकत्रित थी प्रभु के रास तिलक के लिए, उनके मन में शोभ उत्पन्न हो गया। आगे समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगुण कथन, तेजल मल बन काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरित चरित नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कितना कितना उत्पात उस समय उत्पन्न हो गया था। राम जी का वन जाना, दशरथ जी का शोक में स्वर्ग लोक को गमन होना, अयोध्या का विक्षिप्त हो जाना, विदीर्ण हो जाना, पूरी राज्यसभा का, पूरे प्रजावासियों का रुदन करते हुए अपने प्राणों तक का त्याग करने के लिए सबका बिल्कुल तत्पर रहना कि प्रभु आप ना जाए, हे राम आप मत जाओ प्रभु। उन समस्त उत्पातों के उपरांत शांत करने वाला जब भरत जी वहां पहुंचे, तब उन्होंने पुनः उस बिखरे हुई अयोध्या को एक करने का प्रयास भी किया और एक भी किया, उत्पात की जड़ को समाप्त किया और प्रभु श्री राम के वचनों का भी मान रखा और अपने संजोगवश या विधिनावश कहें तो जो कार्य उनको 14 वर्षों के लिए सौंपा गया, उस गद्दी को, उस राज गद्दी पर ना बैठते हुए भी उनके स्थान पर भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को रखकर उनका पूजन करते हुए एक सुशासन वहां पे स्थापित किया। तत्पश्चात उसी सुशासन को, उसी भरत जी के प्रेम को, उत्पात के बाद जो भरत चरित्र हम सुनते हैं, उसको उन नदियों के तट पर किया गया यज्ञ और अनुष्ठान हवन बताया गया। कलयुग पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, आप उत्तरकांड में सुनेंगे और भी अलग अलग प्रसंगों में कलयुग का वर्णन सुनेंगे, दुष्टों के, पापियों के वर्णन सुनेंगे, उनके अवगुणों का वर्णन सुनेंगे। वे नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे। नदी के जल में कीचड़ भी होता है, स्वच्छता भी होती है, थोड़ी थोड़ी गंदगी भी होती है। कीरति सरित छहूर तुरूरी, समय सुहावनी भावनी भूरी। हिम हिम सैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। बरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवन। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई अवगुण सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी ना जाई।
कितना अच्छी उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर प्रसंग की करी है। आगे भी कहते हैं कि कीर्ति रूपणी नदी छहों जो प्रभु श्री राम जी के यश की रूप की जो ये नदी है, कोई भी ऋतु है, हर प्रकार के ऋतु में, हर प्रकार के मौसम में, हर प्रकार के काल में हमेशा सुंदर ही है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु, रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है, ठंड का जो ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ऋतुराज कौन है? बसंत होते हैं। रामचंद्र जी के विवाह का समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत हैं। ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु, गर्मी में जिस प्रकार एक बेचैन करने वाली, मन को अशांत करने वाला जो मौसम होता है, जो ऋतु होती है, वह ग्रीष्म अर्थात गर्मी की ऋतु है। तो गर्मी की ऋतु को क्या बताया? जिससे बेचैन हो, जो मन जिसमें अशांत रहे, शरीर औचित अशांत रहे, तो वो प्रभु राम जी का वन गवन की ऋतु बताई गई। मार्ग की कथा, पंथ कथा खर आतप पवनु, और मार्ग में जो दुख प्रभु देखते हैं, तो मार्ग की कथा ही बड़ी धूप और गर्मा गर्म चलने वाली ग्रीष्म में लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुर साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। कितना अच्छी उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक प्रसंग की आप लोगों के सम्मुख रखी है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख है, विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरने न जाए। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की जो कथा है, वो इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है, हर प्रकार से कल्याणकारी है, परोपकारी जल है, पवित्र करने वाला जल है। भरत का जो स्वभाव है, भरत जी का जो स्वभाव इस नदी का सुंदर शीतलता है, ठंडक प्रदान करने वाला है, शीतलता प्रदान करने वाला है। सदा एक रस बरन न जाए, जो सदा एक जैसे रहते हैं, उसकी शीतलता कभी समाप्त नहीं होती, चाहे कोई भी ऋतु हो, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, बरनी न जाए। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुपास। जल माधुरी सुपास। चारों भाइयों को परस्पर देखना, उनका बोलना, मिलना, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति मर्यादा, एक दूसरे के प्रति हास्य व्यंग करना, जिस प्रकार एक दूसरे से प्रति भाई और भ्रातृत्व प्रेम जो निभाया जाता है, इस जल की मधुरता और सुगंध है, जो सबको संदेश देती है। आज के समय में सबको इस मधुरता को और इस सुगंध को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो आज की कथा के लिए हम यहीं इसको विश्राम देते हैं। कल पुनः आगे की कथा का हम प्रारंभ करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अलग अलग प्रसंगों की उपमाएं अलग अलग ऋतुओं से भी दिया। तो आज के लिए यही विश्राम करते हैं। तत्पश्चात कल पुनः आगे की कथा प्रारंभ होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान।